हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा वीडियो में कि पैसे को आप कैसे आकर्षित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकते हैं और उसे मेंटेन कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मेंटेन रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। पैसे को, आपकी एनर्जी को उस लेवल तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे लेके जा सकते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता, मैं डॉक्टर हैरी एक लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ। तो मेरी स्पेशलाइजेशन है न्यूमरोलॉजी और अपना मैनिफेस्टेशन बिजनेस के बारे में भी है। तो सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको अभी स्टार्ट करेंगे, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो आप साथ में जो है नोटबुक भी लेके बैठ जाइए, पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि आपको चीज़ें नोट करनी पड़ सकती हैं। तो लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट पता क्या है? आपके पास जो कुछ भी है उससे ज़्यादा आपको हमेशा मिल सकता है, लेकिन क्योंकि आप अभी जो हो उससे ज़्यादा के लिए डिज़र्व करते हो, ये सीक्रेट है। और इस बात की दूसरी साइड भी है, अगर आप वही रहते हो जो आज हो, तो आपके पास हमेशा उतना ही रहेगा जितना आज है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत लोगों की ज़िंदगी देखी है कि उनके अभी इनकम जो है अभी आप जो हो उससे ज़्यादा नहीं होती। हो सकता है कभी लकीली आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, आप बहुत सारे अमीर बन जाएं, लेकिन याद रखिए, अगर आप अंदर से उस पैसे के लेवल के नहीं हो तो वो पैसा आपके पास ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। वो निकलने की जगह ढूंढ ही लेगा और धीरे धीरे जो निकल जाएगा, वापस चला जाएगा। क्योंकि पैसा कभी भी आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। पैसा आपके पास उतना ही होता है जिस लेवल के आप हो। जैसे अगर इस दुनिया को सारा पैसा सब लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो कुछ ही टाइम में जो है वो सारा पैसा फिर से उन्हीं लोगों के पास वापस चला जाएगा जिनके पास आज है ना। बहुत इनक्रेडिबल। क्योंकि पैसा, इज्जत होगी, पावर होगी, ये सब डिस्प्रिट लोगों को नहीं मिलता जो कि पीछा करते हैं। ये बल्कि अट्रैक्टिव लोगों के पास होती है, जो इनके पास चल के आती है। क्योंकि सक्सेस अट्रैक्ट की जाती है, उनके पीछे नहीं भागा जाता। अगर आप बैंक बैलेंस से अपने खुश नहीं हो तो ये आपकी किस्मत की बात नहीं है, और ये भी नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है। एक बात बहुत परेशान करती थी मुझे कि दो लोग जैसे एक ही कंपनी में काम करते हैं, सेम सारा कुछ है, सेम स्कूल से, सेम एजुकेशन है, सेम सिटी है, सेम सारा कुछ सेम है, सेम प्रॉब्लम्स है, लेकिन कोई एक है कि 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, दूसरा जो है 20,000 कमा रहा है। तो ये बात मुझे काफ़ी कंफ्यूज करती थी। सब सेम था, लेकिन इनकम डबल कैसे? आखिर कहाँ डिफरेंस है, फ़र्क क्या है? पहले मुझे लगा कि शायद टाइम का फ़र्क है, लेकिन फिर समझ आया टाइम तो सबके पास बराबर ही होता है। दोनों के रात लिए 24 घंटे ही होते हैं सभी के लिए, लेकिन किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी होता है। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम जो है कहीं मिलता नहीं। टाइम जो है कभी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो 24 आवर्स ही है। लेकिन क्या है फिर जो बढ़ाया जा सकता है? वो जो मैं अभी बोलने वाला हूँ कि क्या बढ़ाया जा सकता है, वो है वैल्यू। रिजल्ट का जो है फ़र्क वैल्यू से होता है। वैल्यू ही डिसाइड करता है कि कोई आदमी जो एवरेज रहेगा या बहुत आगे निकल जाएगा। अब हम इसको गहराई से समझेंगे, जरा ध्यान दें। देखिए, सक्सेस कोई चीज़ नहीं है कि जिसे आप चेस किया जाए। सक्सेस अट्रैक्टिव लोगों के पास खुद चलकर आती है सामने से। तो अट्रैक्टिव कैसे बने आप? खुद पे काम करके, खुद पे काम करके आप अट्रैक्टिव बन सकते हैं। काम पे मेहनत जो है, मेहनत खुद पे मेहनत ज़िंदगी बनाती है। जब तक आप जो है किसी एक चीज़ पे मेहनत नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा बदलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को काम करोगे, शुरू करोगे, तो सब बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो लेकिन ये मत सोचिए कि मुझे यहाँ कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, मिलती है। लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ काम करते करते क्या मिल रहा है, क्या बन रहा हूँ। ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका असली खजाना यहीं छुपा है कि आप क्या बन रहे हो। देखिए, जब ज़्यादा टाइम तो क्रिएट कर नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा वैल्यू जरूर आप दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये पैसे बनाने का सबसे बड़ा लेसन है, जो कि हर इंसान को समझना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिए, आप मार्केट में जो आप वैल्यू डालते हो उसी के अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलती है। आपको टाइम के लिए पैसा नहीं मिलता। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं टाइम के लिए पैसा मिलता है, मैं यहाँ 8 घंटे 10 घंटे लगाता हूँ तो मुझे पैसा मिलता है, लेकिन ये सच नहीं है। वैल्यू के लिए पैसा मिलता है। आप जो काम करते हो, आप जो वैल्यू लगाते हो, उसका पैसा मिलता है। टाइम आप जरूर लगाते हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर जो आप वैल्यू क्रिएट करते हो उसका पैसा जो मिलता है।
लेकिन हो सकता है ऐसा कि आप सेम टाइम में डबल पैसा कमा सकते हो। कैसे? तो वो वैल्यू आप दोगे, तो वैल्यू क्रिएट करोगे तो आप डबल ट्रिपल भी कमा सकते हो। क्योंकि याद रखिए, आप ज़्यादा पैसा सैलरी काम का या मेहनत का नहीं रिवॉर्ड नहीं है, वो होता है कि वैल्यू का रिवॉर्ड। जो आप मार्केट में तभी आप बेहतर करेंगे अगर आप सबसे पहले खुद पे काम करके अपने आप को उस योग्य बनाओ। लेकिन बहुत से लोग सक्सेसफुल बनना तो चाहते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों पे काम ही नहीं करते। लोग अपनी हैंडशेक तक इम्प्रूव नहीं करते। तो अब सोचिए, इतनी छोटी चीज़ से शुरू हो सकता है, लेकिन वे इस पर भी काम नहीं करते। अच्छी स्माइल, एवरेज से ज़्यादा स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, ये जीतने की शक्ति, ये चीज़ें सब कुछ बदल सकती हैं। हौसला आपका, लेकिन ये आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे जो है बहुत ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं ज़िंदगी से। अगर आप स्पेसिफिक रिजल्ट मांगेंगे और खुद नॉर्मल रहेंगे तो ये ऐसा कैसे होगा? आपको भी उस लेवल का बनना होगा। अगर आप ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हो तो फिर आपको इस पे काम करना ही होगा, अपने आप को उस योग्य बनाना होगा। यही सबसे बड़ी जो है समस्या है एक तरह से, या यही सबसे बड़ा सोल्यूशन भी है। ज़िंदगी आपको उतना ही देगी जिस लेवल के आप खुद बनोगे। मेरे मेंटर ने मुझे एक सबसे बड़ी सीख दी थी कि अगर आप पूरी ज़िंदगी खुश रहना चाहते हो तो एक चीज़ आप सीख लो, अपनी जॉब, अपने काम से ज़्यादा खुद पर काम करो। अगर चीज़ें बदलनी हैं तो पहले आपको बदलना होगा। वो ऐसा जवाब था जो कि किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है ना, मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन ये ऐसा जवाब था जिसने कि मेरी लाइफ बदल के रख दी। तो आप भी इस पर ध्यान दीजिए, आपकी भी बदलेगी, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अब हम बात करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा क्या गलत चल रहा है, क्या आपको चेंज करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जो है, अभी इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप सारी चीज़ें चेंज कर सकें। देखिए, ब्रह्मांड के कुछ नियम से पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स जो कुछ रूल्स के ऊपर चलता है, हर एक चीज़ के कुछ नियम से। अब अगर हम इस धरती पर पैदा हुए हैं तो एक काम जरूर आप समझिए, हमने ये रूल्स नहीं बनाए। हम जाने अनजाने में इन रूल्स के अगेंस्ट जो है या इनके साथ काम कर रहे होते हैं। इनके बारे में जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला है रीज़न नंबर, ताकि आप नुकसान से बच सको, पैसों से आप जो है ज़्यादा कमा सकते हो। देखिए, आप पैसों के बिना कम पैसों में काम कर सकते हो, जी सकते हो, लेकिन अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो आप कैसे आप कमाओगे? आपको चीज़ें जाननी ज़रूरी है। अगर कोई बोले कि मुझे कुछ पता ही नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप 10 मंजिल से कूद जाओ और बोलो कि मुझे पता नहीं था, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको चोट भी लगेगी, आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आपको लाइफ में अमेजिंग चीज़ें हैं, इसे आप सीखो ताकि इसका बेनिफिट ले सको। सबसे पहला नियम, लॉ ऑफ यूज़, एक बेसिक लॉ है जिसमें इस दुनिया में जो चीज़ यूज़ में नहीं आती वो ख़त्म हो जाती है, या ये है यूज़ इट और लूज़ इट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई अपना हाथ एक अपनी बॉडी से बांध दो और उसे यूज़ ही ना करो तो वो हाथ कुछ दिनों बाद डेड हो जाएगा। हाथ रहेगा लेकिन वो कुछ काम करने का। ये रूल सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए है। इमोशंस आपने यूज़ नहीं किए, मर जाएंगे धीरे धीरे। मेहनत आपने यूज़ नहीं की तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज का दिन यूज़ नहीं किया तो वो ख़त्म, कल नहीं किया कल भी चल जाएगा। और इसके ऊपर एक प्राचीन स्टोरी पावरफुल है जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे एक सेठ है, उसके पास कुछ बिस्किट्स हैं। एक दिन क्या करता है, मास्टर ने कहीं जाना था, सेठ ने बाहर, तो वो अपने तीनों नौकरों को बाहर अपने पास बुलाता है। तो उन्हें बोलता है कि मैं आपको कुछ गोल्ड के बिस्किट दे के जाता हूँ, तो आप उनको देखेंगे कि वापस आने के बाद आप क्या करते हो। तो उस तीनों में से पहले को उसने 5 बिस्किट दिए, दूसरे को 3 दिए, दूसरे फिर उसको 2 दिए। तो उसने पहले सर्वेंट ने क्या किया, 5 बिस्कुट यूज़ किया, उसको काम में लाया, बिजनेस में लगाया। तो वो फिर सीखा, हारा, कभी लॉस भी हुआ, करते करते धीरे धीरे उसके 5 से 6, फिर 8, फिर 10 बदल गए। कुछ देर बाद जब सेठ जी वापस आए तो उसने बोला कि सबको बुलाया और पूछा कि आपको मैंने बिस्किट दिए थे उसका क्या हुआ। तो पहला नौकर बोला कि आपने जो मुझे 5 बिस्किट दिए थे उसको मैंने 10 बना लिए। अब तो दूसरे से पूछा, उसने बोला कि हाँ, आपने मुझे 3 दिए थे तो मैंने उसके भी 5 बना लिए। अब तीसरा सर्वेंट था, उसको 2 मिले थे,
लेकिन उसके दिमाग में क्या कि नेगेटिव थॉट्स आने लगे, ये नुकसान हो गया तो क्या हो गया, फेल हो गया तो क्या होगा, खो गए तो क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें जो है वो चिंता करने लगे। तो उसने क्या किया, उसे कपड़े में लपेट कर और गड्ढा खोद के नीचे दबा दिया कि कहीं खो ना जाए, कोई चुरा ना ले जाए। तो उसने बताया कि आपने मुझे 2 बिस्किट दिए थे, वो मैंने संभाल के रखे हैं, वो जैसे कि तैसे हैं, देखिए बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, इसमें से कुछ भी मैंने लॉस नहीं हुआ, कुछ भी खोया नहीं। तो सेठ जी ने कहा आपने कुछ खोया तो नहीं, लेकिन आपने कुछ बनाया भी नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करो कि उसने सेठ जी ने बोला कि ये जो आपके पास 2 बिस्किट है उसको लेकर वो जिसके पास 10 थे उसको भी दे दिए। तो आप बोलेंगे ये क्या रूल हुआ, ये तो गलत है। लेकिन लाइफ ऐसे ही काम करती है, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं जो चीज़ करते लाइफ में, तो वो धीरे धीरे छीन ली जाती है, चली जाती है। ये लाइफ का नियम है। तो आज आपका टैलेंट यूज हो रहा है या आपकी एबिलिटी यूज हो रही है या नहीं है, अब देखिए। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप यूज करिए। अगर आज आपके पास जो कुछ भी है, थोड़ा है, ज़्यादा है या बहुत कम है, उसे आप यूज करिए। 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना बनाइए, तो क्योंकि कल फिर वो भी नहीं रहेगा। सेकेंड रूल की बात करते हैं, बीज और फसल का रूल है जो। देखिए अपन बचपन से सुनते हैं कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ये सभी को पता है। लेकिन क्या होता है कि बदलेंगे कैसे इसको, इससे लाइफ के। लेकिन इसको आप उल्टा करके सोचिए, उल्टा सोचिए, आप लोगों को करिए। जो काटा जाता है वही बोया जाता है, वही बोया गया था, ठीक है ना। जो काटा जा रहा है वही बोया गया था, इसको आप ऐसे सोचिए। तो इससे आपकी जो है पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी कि सही बात है। देखिए गरीबी कोई रूल्स नहीं है कि यहाँ आप गरीब होने के लिए पैदा हुए। ज़िंदगी के पास अमेजिंग चीज़ें हैं हमें देने के लिए, आप बहुत अमीर हो सकते हो। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये फैक्ट है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पैसे कमाना बहुत ही पॉसिबल है, एक क्वालिटी लाइफ करना पॉसिबल है। सवाल पॉसिबिलिटी का नहीं है, सवाल है चॉइस का। अब आप बोलेंगे कि फिर रिच क्यों नहीं बनते सभी लोग, क्योंकि असली जवाब है कि लोग बेसिक रूल्स ही नहीं मतलब मानते। वो करना तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन वो काटना बहुत कुछ चाहते हैं। यानी कि बोना कुछ नहीं चाहते, काटना बहुत कुछ चाहते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि आप बीज क्या बो रहे हो, उसी को आप काटोगे। प्रॉब्लम क्या है कि अभी ऐसा नहीं है कि आप टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप डिस्ट्रैक्टिव बहुत है। तो एक इंसान से आपने पूछा कि ये टीवी आपका कितने में पड़ा, मान लो, तो आप उसने बताया कि वो 10-12 हज़ार का। तो मैंने बोला बिल्कुल गलत। बोला वो कैसे? तो बोले कि आपने टीवी तो जो सही जो है टैग आपने नहीं बताया, आपने ख़रीदा तो 10-12 हज़ार का, ठीक बता रहे हो, लेकिन आप इसका साल का कितना नुकसान कर रहे हो। बोले वो कैसे? इसको आप रोज़ देखिए, 2-3 घंटे देखते हैं तो आप समय लगाओ कि आप साल के कितने जो है नुकसान कर रहे हो। उसी जो 3-4 घंटे को टाइम दे रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे, वो घंटे आप स्किल्स में सीखिए, कुछ वैल्यू बढ़ाने में लगाइए, कुछ इनकम बढ़ाइए, ठीक है ना। तो उसमें आप लगा सकते हैं, फ्यूचर सेट कर सकते हैं। लेकिन आपने उसे वैसे ही जो है व्यर्थ गंवा रहे हो। लेकिन उस टीवी ने आपके खा लिया तो आपका कितना नुकसान हो गया। असल में कीमत टीवी की आप सोचिए कितनी है। तो ये मतलब आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ये डिस्ट्रैक्शन करेंगे, अपने समय को आप बर्बाद करेंगे तो इसका फिर वो मतलब नुकसान होगा। देखिए जो चीज़ फ्री लगती है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत ही वो फ़ायदे वाली होती है या इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप टीवी ना देखें या कुछ ना करें, लेकिन उसको लिमिट में आके। तो अभी हम एक चीज़ की बात करेंगे, इसको कैसे आप निकल सकते हैं, वो है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। गोल सेटिंग कैसे करें, इसको कैसे आप अपनी लाइफ में है, तो वो इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है ना। गोल तो देखिए सेटिंग करना बहुत ही लोग जानते हैं कि कैसे करना नहीं करना, लेकिन उसमें आपको एक और भी चीज़ें समझाऊंगा कि इसको आप कैसे सही तरीके से करके इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना है। तो जैसा कि आपको पता, मैं डॉक्टर हैरी, आप लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी।